हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है केशिंग राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध और फलन का लेक्चर नंबर 22, जो कि होगा फलनों का संयोजन के बारे में। और मैं पहले ही बता दूं कि यह आप लोगों को संबंध और फलन का लास्ट लेक्चर है, इसलिए इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फलनों का संयोजन कैसे होता है। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। आप लोग बताइए कि पढ़ना स्टार्ट करें फलनों का संयोजन। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी बता दूं कि आप लोगों को नोट्स चाहिए, एचडब्ल्यू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का। वहां पे जाइए और वहां पे आप लोगों को नोट्स और एचडब्ल्यू देखने को मिल जाएगा। और अगर इसका आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैं बता ही दिया। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास 12 के हिंदी माध्यम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं फलनों का संयोजन। देखिए, फलनों का संयोजन होता है ना स्टूडेंट, इसमें कुछ नहीं, इसमें आप लोगों को एक से ज्यादा फलन का वहां पे मिक्सर होता है। और एक से ज्यादा फलन का मिक्सचर कैसे होता है कि जो आप लोगों को पहला फलन से जो आप लोगों को आउटपुट निकला, वह आप लोगों को दूसरा फलन के लिए अगर इनपुट का काम करने लगा ना, तो वही आप लोगों को हो जाता है फलनों का संयोजन। जैसे देखिए, मान लीजिए ना कि आप एक कैमरा से या आप एक मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं। तो मोबाइल से आप फोटो खींचे सबसे पहले, उसके बाद क्या कीजिएगा, वहां से आप फोटो निकाल कर अपने कंप्यूटर में डालिएगा, उसके बाद एडिटिंग प्रिंटिंग कीजिएगा। उसके बाद आप लोग प्रिंटर से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यानी आप लोगों को क्या हुआ, जब मोबाइल से हम लोग फोटो खींचे और मोबाइल से निकालकर हम कंप्यूटर में ट्रांसफर किए, यानी हम लोग मोबाइल से आउटपुट निकाले और वह कंप्यूटर में डाले, तो कंप्यूटर में जब डाल रहे हैं इमेज को मोबाइल से, तो वो किसका काम करेगा, वह कंप्यूटर के लिए इनपुट का काम करेगा। लेकिन जो मोबाइल से निकला आप लोगों को इमेज, वह आप लोगों को मोबाइल का आउटपुट का और कंप्यूटर का आप लोगों को इनपुट का काम करेगा। वैसे ही अगर उसका आप लोग फोटो निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप से उसको आप प्रिंटर में भेजिएगा, तो जो आप लोगों को कंप्यूटर से निकलेगा वो आप लोगों को क्या होगा, आप लोग खुद बताइए। जो कंप्यूटर से आप लोगों को निकलेगा वो आप लोगों को कंप्यूटर के लिए आउटपुट का काम करेगा, और जो आउटपुट निकलेगा वो आप लोगों को प्रिंटर के लिए आप लोगों को इनपुट का काम करेगा। जैसे यहां से देखिए, सबसे पहले क्या किए, यहां से आप सबसे पहले फोटो खींचे, फोटो खींचकर आप डाले लैपटॉप में। तो लैपटॉप में जो यहां से कैमरा से जो फोटो निकला, वो कैमरा के लिए आउटपुट का काम किया। यहां से जो कैमरा से जो फोटो निकला वो इसके लिए आउटपुट का काम किया। लेकिन जो ये कंप्यूटर लैपटॉप है, इसके लिए जो फोटो निकला ये हमारा इनपुट का काम करेगा। क्यों इनपुट का काम करेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो फोटो है वह कंप्यूटर में जा रहा है, इसलिए वह इनपुट में काम करेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से जब आप फोटो एडिट कीजिएगा, आप लोग सब कुछ करके प्रिंटर में निकालने के लिए ले जाइएगा, तो जो आप लोगों को लैपटॉप से निकलेगा वो लैपटॉप के लिए आउटपुट का काम करे, इनपुट का आउटपुट का काम करेगा। ये आप लोगों को लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए आप लोगों को किसका काम करेगा, आउटपुट का। और जो आप लोगों को प्रिंटर है ना, उसके लिए जो इमेज आप लोग एडिट करके डाल रहे हैं प्रिंटर में, वह आप लोगों को इनपुट का काम करेगा, इनपुट का ये काम करेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि एक फलन का आउटपुट, जो पहला आप लोगों का फलन दिया हुआ है उसका आउटपुट दूसरे फलन के लिए आप लोगों को इनपुट का काम करने लगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए, एक फलन का आउटपुट दूसरे फलन का इनपुट का काम करे तो वैसे फलनों को हम फलनों का संयोजन कहते हैं। यानी आप लोगों को पहला फलन से अगर कोई आउटपुट निकल रहा है और दूसरे फलन में आप लोगों को इनपुट का काम करे, तो वह आप लोगों को क्या कहलाता है, वो आप लोगों को कंपोजिट फलनों का संयोजन कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल में, क्या कीजिए कि आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल में आप वीडियो देखने के लिए क्या कर रहे हैं, आप लोग तो सिर्फ यहाँ डाटा ऑन किए, यानी आप लोगों को मोबाइल डाटा दिए और वहां आप लोगों को वीडियो चल रहा है। तो आप बताइए कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो, यानी हम लोग को डाटा, तो डाटा मेरे लिए किसका काम करेगा, तो डाटा हम लोगों को करेगा काम और इनपुट का, और जब हम लोग को वीडियो देख रहे हैं तो वो हम लोग को आउटपुट का काम करेगा। लेकिन बताइए, सिर्फ मोबाइल में उतना ही काम होता है? आप लोग बताइए कि मोबाइल में सिर्फ उतना ही काम होता है? तो बोलेंगे नहीं सर, मोबाइल के अंदर बहुत सारा जो फंक्शन
फंक्शन है वो काम करता है। तो बहुत सारा फलन है, यानी बहुत सारा ऐसा मशीन होगा मोबाइल के अंदर जो वीडियो चलाने के लिए आप लोगों को एक फंक्शन, जिसका आप लोगों को किसी से आउटपुट निकाल रहा है, वो मशीन किसी दूसरे का इनपुट लेकर आप लोगों को बहुत सारा प्रोसेस कर आप लोगों को वीडियो दिखा रहा है। तो वैसे ही आप लोगों को रियल लाइफ में तो समझ चुके। अब मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज से समझाता हूँ मैथमेटिक्स लैंग्वेज कैसे होता है। जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे ये तो पहले से लिखा हुआ है, एक फलन का आउटपुट दूसरे फलन का इनपुट काम करे तो वैसे फलन को हम फलनों का संयोजन कहते हैं। ये तो मैं बता दिया। जैसे मान लीजिए ना कि आप लोगों को एक मशीन है, ये आप लोगों को मान लीजिए कि कोई मशीन है, ये आप लोगों को, और जो मशीन है वो दो फलन पर काम कर रहा है। पहला फलन gx पे काम कर रहा है, तो gx बराबर x + 1 पे काम कर रहा है, और उसमें एक मशीन और लगा हुआ है जो fx नाम का है, वह काम कर रहा है 2x + 3 के पे काम कर रहा है। तो अब बताइए कि मशीन में आप सिर्फ क्या डालिए। मान लीजिए कि मशीन में आप आउटपुट में 2 डाल रहे हैं, आप लोग मशीन में इनपुट में 2 डाल रहे हैं, तो बताइए सबसे पहले जाएगा कौन फंक्शन में, कौन सा फलन में? तो यह जाएगा सबसे पहले gx फलन में, और gx फलन में जब ये जाएगा ना तो वो जो gx फलन है इसको कन्वर्ट कर देगा कितना में, x = 2 दीजिएगा तो ये कन्वर्ट करके हमको देगा बाहर 3 निकाल कर देगा। ये gx सिर्फ निकाल कर देगा, हम लोग को बस इनके बाहर नहीं निकला, ये अभी मशीन में ही प्रोसेस हो रहा है। देखिए जब हम लोग आउटपुट 2 दिए तो जो gx नाम का फलन था वो आप लोगों को मॉडिफाई करके आप लोगों को आउटपुट निकाल दिया 3, और ये जो 3 होगा ना वो fx फलन के लिए इनपुट का काम करेगा। बताइए जो आउटपुट निकला हम लोग को 3, वो fx फलन के लिए किसका काम करेगा? तो बोलिएगा सर ये हम लोगों को आउटपुट निकला यहाँ से gx से 3, और जो 3 है वह हम लोगों को fx फलन के लिए इनपुट का काम करेगा, यानी मशीन के अंदर ही ये काम होगा, और जहाँ x होगा वहाँ आप लोगों को 3 हो, मतलब 3 पे मशीन काम करेगा। अब तो यहाँ से आउटपुट क्या निकलेगा? तो यहाँ से जो आउटपुट निकल जाएगा 3 × x की जगह पे 3, यानी 2 × 3 6 और +3, यानी हम लोग को जो बाहर मशीन के निकलेगा वो हम लोगों को 9 निकलेगा। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग आउटपुट यहाँ पे इनपुट 2 दिए, और आउटपुट हम लोगों को बाहर मशीन निकाल कर दिया 9। ये मशीन के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ आप लोगों को 2 फलन है, ये 2 फलन से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 फलन, 4 फलन, 5 फलन, 10 फलन, 15 फलन। आप लोग को जितना भी मशीन होगा अंदर लगा हुआ वो सब अपना जो पहला फलन होगा उसका जो आउटपुट निकलेगा उसका इस्तेमाल करके दूसरा आउटपुट निकालेगा, फिर तीसरा आउटपुट निकालेगा तीसरा मशीन, फिर चौथा मशीन चौथा आउटपुट निकालेगा, और जो सबसे बाहर निकलेगा वो आप लोगों को दिखाई देगा। जो आप लोग मशीन के अंदर डाले वैल्यू और जो मशीन का बाहर निकाल रहा है, आप लोगों को सिर्फ ये दिखेगा। मशीन के अंदर आप लोगों को क्या काम हो रहा है ये नहीं पता चलेगा। जैसे आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है कि मोबाइल के अंदर कितना काम हो रहा है, नहीं आप लोग को पता चल रहा है कि मोबाइल के अंदर कितना काम हो रहा है। वैसे ही यहाँ जो फलन है रियल मैथ में, वैसे ही आप लोगों को है कि जो मशीन का तरह होता है और इसमें एक से ज़्यादा फलन होगा, और जो पहला फलन का आप लोगों को आउटपुट होगा और दूसरा फलन होगा उसका अगर इनपुट का काम करने लगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं फलनों का संयोजन। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं आउटपुट इनपुट में 1 हम दे रहे हैं, fx फंक्शन gx फंक्शन में यहाँ पे हम इनपुट में और अगर 1 डाल रहे हैं तो देखिए यहाँ से gx फंक्शन वो आउटपुट क्या निकालेगा, तो gx फंक्शन जो आउटपुट निकालेगा 1 + 1, जो gx फंक्शन होगा वो आउटपुट में 2 निकाल कर दे देगा, और जो 2 निकलेगा ना वो fx फंक्शन के लिए यहाँ पे इनपुट का काम करेगा, और जो fx फंक्शन होगा वो आप लोगों को बाहर निकाल कर देगा 2 × 2 + 3, यानी जो बाहर आउटपुट निकाल कर देगा हम लोगों को वह निकलेगा 7। अब यहाँ पे 2 मशीन था, 2 कम जगह पे ज़्यादा मशीन होता है, 3 मशीन भी मान लीजिए कि यहाँ पे अगर जो यहाँ पे gx है fx है, अगर यहाँ पे hx रहता वो आप लोगों को 2x + 5 पे काम करता, तो यहाँ पे आप लोगों को जो 7 निकला हम लोगों को fx से आउटपुट वो hx के लिए हम लोग को इनपुट में काम करता, फिर और यहाँ से फिर hx से हम लोगों को निकलता इनपुट। वैसे ही आप लोगों को जितना मशीन आप लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितना आप लोगों को फलन दिया हुआ है। ऐसे हम लोग 2 ही फलन पे बात करते हैं ज़्यादातर। जैसे आप लोगों को मान लेते हैं कोई 2 फलन होगा उसके आप लोगों को आउटपुट निकालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ फलन g का, यहाँ आप लोग जो फलन g है आउटपुट फलन f के लिए इनपुट का काम कर रहा है, यानी जो gx फलन है ना इसका हम लोगों को जो निकला आउटपुट
और यहाँ पे आउटपुट निकला, वो एफ एक्स फलन के लिए हम लोगों को इनपुट का काम कर रहा है। यही आप लोगों को समझ में इतना आ गया होगा। क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को क्लियर अच्छी तरीके से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए यही आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आप लोगों को अगर जानते देखे होंगे बुक में, तो आप देखो कि एफ ओ जी निकालने के लिए, जी ओ एफ निकालने के लिए सब बुक में देखे होंगे। इसी को आज हम पढ़ेंगे, इसी को फलनों को संयोजन के दर्शाने का यह तरीका है, इसी को आज पढ़ेंगे। और ये आप लोग को जो संबंध और फलन है, ये चैप्टर आप लोगों को समाप्त हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और आप लोग एग्जांपल है। क्या है कि यहाँ पे आप लोग ये सब जानते ही हैं कि एक फलन का आउटपुट दूसरे फलन का इनपुट का काम करते, तो वैसे फलनों को संयोजन करते हैं, तो ये आप लोग को पता है। मान लीजिए ना कि आप लोगों को दो मशीन है, दो आप लोगों को फलन है। कौन फलन है? पहला फलन आप लोगों को जी है और दूसरा फलन आप लोगों को एफ है। तो बताइए जो पहला फलन है ना, उसमें हम डाल रहे हैं एक्स वैल्यू। जो पहला फलन है जी, उसमें हम एक्स वैल्यू डाल रहे हैं, तो यहां से हम लोगों को आउटपुट क्या मिलेगा? तो बोलेगा सर जी में हम डाल रहे हैं इनपुट में एक्स, तो जी होगा, वो आउटपुट में जी एक्स हम लोगों को निकाल कर देगा। अब ये बताइए आप लोग कि एफ फलन के लिए किसका काम करेगा? जो आप लोगों को जी एक्स निकला बाहर आउटपुट में जी से, वो एफ फलन के लिए किसका काम करेगा? तो बोलेगा सर ये जो एफ फलन होगा ना, इसके लिए हम लोगों को इनपुट का काम करेगा। यानी जो जी एक्स होगा एफ फलन के लिए इनपुट का काम करेगा, और उसको एफ फलन होगा वो आउटपुट क्या निकल कर देगा? तो जो एफ फलन होगा वो आउटपुट निकाल कर देगा एफ जी एक्स एक्स। ही हम लोगों को आउटपुट निकाल कर दिया, क्योंकि हम जी एक्स डाल रहे हैं, एफ एक्स जो एफ नाम का फंक्शन है, इसमें हम जी एक्स इनपुट डाल रहे हैं, तो एफ फलन है। और जहां पे हम लोगों को फलन एफ में एक्स होगा, और वहां हम लोगों को जी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हम लोगों को आउटपुट क्या निकल कर आएगा? यहां से हम लोगों को आउटपुट हम लोगों को निकल कर आएगा एफ जी एक्स। इसको दर्शाने का एक तरीका ऐसे भी इसको बोल सकते हैं एफ ओ जी। ये आप लोगों को हुआ ना, यही आप लोगों को एफ ओ जी मतलब आप लोगों को क्या हुआ? इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, इसी को लिखा जाता है एफ ओ जी से भी दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि ऐसे देखिए आप लोगों को, यहाँ एक मैं कोई एग्जांपल करवा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि जी एक्स है ना, वो आप लोगों को है एक्स स्क्वायर। जो जी एक्स है वो आप लोगों को है एक्स स्क्वायर, और जो एफ एक्स नाम का फलन है, जो एफ एक्स नाम का फलन है, वो आपको है 2x + 3। जो आप लोगों को क्या हुआ कि जी एक्स नाम का जो फलन है वो एक्स स्क्वायर का था, और जो एफ एक्स है वह आप लोगों को 2x + 3 है। तो बताइए कि अगर यहाँ से हम एफ ओ जी निकालें तो क्या होगा? आप लोगों को एफ ओ जी निकालेंगे तो क्या होगा? इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बॉक्स से बता रहा हूँ। इसका मैं इस तरीके से बताया ना, इस तरीके से बताऊंगा, लेकिन आगे मैं अलग तरीके से बताऊंगा कैसे निकलता है, डायरेक्ट आप लोगों को मान रखकर। तो अभी मैं बता रहा हूँ बॉक्स बनाकर। तो देखिए सबसे पहले मतलब आप लोग देख सकते हैं कि एफ ओ जी निकाले, तो जो लास्ट फलन होगा वो आप लोगों को उसका बॉक्स पहले होगा। तब पहले जी का बॉक्स बना लीजिए। मान लीजिए कि आप लोगों को यहाँ पे मैं जगह बना, हाँ यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि जी नाम का जो फलन है वो है, और यहाँ जो आप लोगों को एफ नाम का फलन है वो है। और जो जी यहाँ पे क्या डाल रहे हैं? जी में आउटपुट, जी में हम लोग आउटपुट डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर डाल रहे हैं, हम लोग इनपुट डाल रहे हैं। जी में हम लोग एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो हम मान लेते हैं कि जी में हम लोग एक्स स्क्वायर डाल रहे हैं इनपुट। तो बताइए वहां से हम लोग को जी जो बाहर निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? जी का बाहर आउटपुट निकल कर क्या देगा आप लोग बताइए। यहाँ पे आप लोग बताइए कि अगर यहाँ जी नाम का जो फलन है, यहाँ पर अगर हमें एक्स स्क्वायर डालें जी में इनपुट, तो यहाँ से बाहर क्या निकल कर आउटपुट आएगा? तो बोलेगा सर बाहर जी निकल कर देगा, जी एक्स स्क्वायर हम लोग को निकाल कर देगा बाहर। जी एक्स स्क्वायर हम लोगों को बाहर निकाल कर देगा। जो जी फलन होगा उसमें अगर हम डाल रहे हैं इनपुट के जगह पे एक्स स्क्वायर, तो वो बाहर हम लोगों को निकाल कर देगा, जी एक्स स्क्वायर हम लोगों को निकाल कर देगा। और जो इसके लिए क्या हो गया, और जो एफ है इसके लिए हम लोगों को आउटपुट का काम करेगा। और जो एफ मशीन है उस किस पे काम कर रहा था? तो एफ जो मशीन था वो काम कर रहा था 2x + 3 पे। हम लोगों को जो मशीन था
वो काम कर रहा था। और जो एफ मशीन है उसके लिए हम लोगों को आउट इनपुट क्या है, तो हम लोग को इनपुट है gx² है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना, जहां भी x दिख रहा है ना वहां आप x² से रिप्लेस कर दीजिए, वहीं आप लोगों को आउटपुट आ जाएगा। जैसे देखिए अगर यहाँ से यहाँ डाल रहे हैं आउटपुट में हम लोग क्या डाल रहे हैं, आउटपुट में अगर हम gx² डाल रहे हैं यानी g के x जहाँ पे है, जहाँ पे आप लोगों को fx है यानी जहाँ भी आप लोगों को f में x होगा वहाँ आप लोग x² यानी ये जो भी फंक्शन यहाँ पे आएगा ना उससे आप रिप्लेस कर दीजिए। यानी हम निकाल लेंगे अगर क्या fog, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखिए fog अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे fog तो हम लोग को क्या आएगा, जहाँ भी हम लोगों को x है वहाँ हम लोग gx से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, बस वही आप लोगों को आ जाएगा fog। तो हम लोग अगर gx से रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, आप लोग को जहाँ भी x है वहाँ आप लोग gx से रिप्लेस कर दीजिए तो क्या आएगा, आ जाएगा हम लोग को 2 इंटू हम लोग को gx कितना था, तो हम gx हम लोग को था x², तो 2 इंटू x² प्लस 3 हम लोगों को आउटपुट आ गया। किस कब, जब आप लोगों को gx बराबर x² और fx बराबर 2x प्लस 3 हो, तब आप लोगों को fog निकालने के लिए बोला गया। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन में GOF बोला जाता निकालने के लिए, यहाँ भी मैं निकाला fog निकाला ना, आप लोगों से क्वेश्चन में GOF भी पूछा जा सकता है या FOF भी पूछा जा सकता है या GOG भी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन पूछने वाला पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप लोगों से किस पे पूछा गया है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन करवाते हैं अच्छा उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था। यहीं आप लोगों को FOG निकालने के लिए, GOG निकालने के लिए यही सब आप लोगों को आज पढ़ना है। और ये पढ़ लिए तो क्लास 12 का संबंध और फलन का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को समाप्त। ये आप लोगों को लास्ट टॉपिक है। देखिए इसको आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, फलनों का संयोजन कैसे प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। आप लोगों को जो फलनों का संयोजन है ना उसको आप लोगों को दिखाया गया यहाँ पे कि कैसे आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, जो देखिए FOG इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं FGX, आप लोग ब्रैकेट के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देख लीजिए GOFX है, उसको आप लोग इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। FOF को आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं, GOG के आप लोग इस तरीके से दर्शा सकते हैं। यानी कुछ नहीं किए आप लोग, अगर FOG लिख रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले एक लिख दीजिए, आप लोग F लिख दीजिए, उसके बाद आप लोग GX लिख दीजिए और उसके आप लोग एक आप लोगों को आई ब्रैकेट लगा दीजिए, वहीं आप लोगों को F इसको दर्शाने का तरीका है। अगर GOF निकाल चाहते हैं तो अगर यहाँ सबसे पहले G लिख दीजिए, आप लोग जो पहला फलन होगा उसको लिख दीजिए और फिर ब्रैकेट के अंदर जो फलन होगा ना उसको आप लिख दीजिए, वही दर्शाने का सिर्फ तरीका है और इसमें कुछ नहीं है। जैसे अगर FOF लिख रहा है तो सबसे पहले F लिख देंगे और फिर से यहाँ पर FX और एक और लिख देंगे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं FX का। यानी आप लोगों को सबसे जो पहला फलन होगा उसको लिख दीजिए और जो ये आप लोगों को सेकंड फलन आप लोगों को दिख रहा है उसको आप लोग लिख दीजिए, वहीं आप लोगों को दर्शाने का तरीका है। अगर GOG निकालना दर्शाने चाहते हैं उसको GXX, यानी सबसे पहले ये G लिख दिए, इतना लिखे, उसके बाद ये जो फलन है उसको आप लिख दीजिए और उसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, वहीं आप लोगों को आ जाएगा दर्शाने का तरीका है। तो दर्शाने के लिए आप सीख गए होंगे ना। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ कुछ अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आप लोगों से बोर्ड में ही पूछा गया है। देखिए क्या है, FOG और GOF निकाले अगर FX बराबर sin x हो और GX बराबर आप लोगों को √x हो, तब बोला जा रहा है कि FOF निकालिए और GOF निकालिए। तो आप लोग निकालने के लिए निकाल सकते हो, निकाल कर बताइए तो कमेंट बॉक्स में कि आया कितना जो आप लोग निकाल सकते हैं। अगर FOG और GOF तो निकाल कर बताइए कि कितना आएगा। देखिए मैं निकाल दूं ऐसे, आप लोग नहीं निकालिएगा तो कमेंट बॉक्स में नहीं बताइए, तो मैं आप लोगों को निकाल कर बताता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, FX बराबर sin x और GX बराबर √x दिया हुआ ना। सबसे पहले हम लोग क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम लोग को पूछा जा रहा है FOG, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं FGX, इसको इस तरीका से भी आप लोग लिख सकते हैं। यानी आप लोगों को इसको कैसे बनाने के लिए क्या करिएगा, आप लोग इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, जहां भी sin x है ना, जो आप लोगों को FX है ना, वहां पे आप लोगों को x होगा और वहां पे आप रिप्लेस कर दीजिए GX से। यानी मेरे बोलने का मतलब ये हुआ कि sin f जो आप लोगों को f है उसको लिख दीजिए और जहां भी आप लोगों को x दिख रहा है वहां पे आप GX से रिप्लेस कर दीजिए। यानी जो यहाँ पे मैं आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा sin
और जहाँ x है वो वहाँ हम लोग gx से रिप्लेस कर देंगे, यानी हम लोग को कितना आ जाएगा साइन, और gx हम लोग कितना है, हम लोगों को gx कितना, तो बोलिएगा सर जो gx है वो हम लोग को रूट x है, यानी हम लोगों को आ जाएगा साइन रूट x। इसका मान एफ ओ जी का मान जब हम निकाले तो वह आ गया साइन रूट x आ गया। अगर हम लोगों को जी ओ एफ बोलता तो जहां भी हम लोगों को जी में दिख रहा होगा x तो वहां हम लोग एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। जैसे देखिए एफ ओ जी निकाल रहा है ना, तो इसको एक तरीका से ऐसे भी दर्शा सकते हैं। देखिए पहले मैं दर्शा देता हूँ कि आप लोगों को बुक में देखिएगा तो बोलेगा सर हमको पता ही नहीं कि इसको ये रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा। आप लोग बहुत कम स्टूडेंट जो वीडियो बहुत लास्ट तक देखते हैं, आप लोग लास्ट तक देखिएगा तो वीडियो आप लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ऐसे आप लोगों को समझ में थोड़ा सा परेशानी होगा क्योंकि आप थोड़ा सा वीडियो देखिएगा और छोड़कर चल जाएगा तो उससे आप लोगों को थोड़ी क्या ज़्यादा समझ में आएगा। आप जितना देरी पढ़िएगा, जितना देरी आप मेहनत कीजिएगा, आप लोगों को उतना ही ना फल मिलेगा। जो जितना मेहनत करता है उतना उसका फल मिलता है। तो देखिए इसका आगे इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, जो मैं निकाल रहा हूँ जी ओ एफ, तो यहाँ दर्शाने का तरीका क्या हुआ, एफ जी एफ एक्स, ये आप लोगों को दर्शाने का तरीका हुआ। तो क्या करेंगे आगे इसके लिए क्या करेंगे, जहां भी हम लोगों को एक्स है और वहां हम लोग एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले रूट लिख देते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स है, यानी जहाँ रूट एक्स है वहां हम लोग क्या करेंगे, जो वहां पे हम लोग एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे, यानी जो हम लोगों को आएगा जी ओ एफ वह आएगा रूट अंडर एफ एक्स, यानी रूट अंडर साइन एक्स आ जाएगा। हम लोगों को जी ओ एफ का मान जो आएगा वह हम लोगों को आ जाएगा रूट अंडर साइन एक्स हम लोगों को आ जाएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से एफ ओ पूछा जा सकता है, ये नहीं लिखा हुआ है, मैं बना निकाल देता हूँ एफ ओ एफ और जी ओ जी, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये पूछने वाला पे डिपेंड होता है। मैं निकाल के बताता हूँ कैसे निकलता है। सबसे पहले मैं देखता हूँ एफ ओ एफ निकालने के लिए, इसको कुछ नहीं करिए आप लोग, जहाँ एक्स आप लोगों को एफ है ना उसको सबसे पहले लिख दीजिए, और जहाँ आप लोगों को एफ में एक्स दिख रहा है ना वहाँ आप लोग एफ से रिप्लेस कर दीजिए, वहीं आप लोगों को आंसर हो जाएगा। जैसे मैं निकालना चाह रहा हूँ अगर एफ ओ एफ, तो सबसे पहले जो एफ है, एफ में आप लोगों को कांस्टेंट है, मैं उसको लिख रहा हूँ, यानी यहाँ पे साइन कांस्टेंट है, सबसे पहले मैं साइन लिख रहा हूँ, और जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग फिर से एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं एफ ओ एफ निकाल रहे हैं ना, जो सेकंड आप लोगों को फंक्शन होगा उससे आप रिप्लेस कर दीजिए। फिर वह आप लोग को जहाँ भी एक्स दिख रहा होगा जहाँ पे, तो यहाँ हम लोग को किससे रिप्लेस करना है, एफ एक्स से रिप्लेस करना है, यानी साइन एफ एक्स ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, साइन और एफ एक्स की जगह पे कितना है, एफ एक्स की जगह पे साइन एक्स है, यानी हम लोग को अगर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा साइन इंटू साइन एक्स, ये आप लोगों को आ जाएगा एफ ओ एफ का मान। वैसे आप जी ओ जी भी निकाल सकते हैं, हाँ देखिए जी ओ जी भी निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग को सिर्फ एक ही तरीका है, जहां आप लोगों को सबसे पहले जो फलन है उसको आप लिख दीजिए, और जहां भी आप लोगों को एक्स दिख रहा है वहां आप जी एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, यानी सेकंड जो फलन आप लोगों को निकालना होगा, जैसे एफ ओ एफ है ना, तो जो आप लोग को सेकंड नंबर होगा उससे आप लोगों को रिप्लेस कर देना है, यानी हम लोग को यहाँ रिप्लेस करना है जी से, यानी हम लोग को जी एक्स से यहाँ पे रिप्लेस करना है एक्स के जगह पे। तो हम लोग को कितना आ जाएगा, रूट अंडर, हम लोग को जी एक्स है वो वह रूट अंडर एक्स है, और एक रूट हम लोग के यहाँ से पहले से है, यानी हम लोगों को आ जाएगा रूट अंडर रूट एक्स आ जाएगा हम लोगों को जी ओ जी का मान। आप लोगों के लिए मान निकालने के लिए सीख चुके होंगे आप लोग, एफ ओ एफ जी ओ एफ जी ओ एफ एफ ओ एफ जी ओ जी एफ ओ जी आप लोग सब निकालने के लिए सीख चुके होंगे। नहीं सीखे हैं तो मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद एक करवाऊंगा जिसमें आप लोगों को प्रांत निकालने के लिए बोला जाएगा। आप लोग को एफ ओ जी निकालने सबसे पहले निकालना होगा उसका, फिर उसका आप लोगों को प्रांत निकालना होगा, वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए क्या सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसका पहले क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है मान निकाले एफ ओ जी जी ओ एफ जी ओ जी और एफ ओ जी का, यानी आप लोगों से यहाँ पे जितना भी आप लोगों को एफ और जी में कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन वो आप लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है कि आप लोग निकाल कर बताइए क्या आता है। तो निकालते हैं, आसान है, देखिए निकालते हैं। सबसे पहले एफ ओ जी निकालना है ना, तो एफ ओ जी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहला फलन आप लोगों को है एफ, वहां आप लोगों को जो वहां हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हम लोग को वहां पे एक्स दिखेगा वहां हम लोग जी एक्स से रिप्लेस कर देंगे, यानी हम लोग को यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर हम निकाले क्या, ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ, देखिए
मैं लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर रिप्ले हम निकाल रहे हैं एफ ओ जी, तो क्या करेंगे, जहां भी हम लोगों को एक्स है, जहां भी हम लोगों को एक्स है वहां हम लोगों को जी से रिप्लेस कर देंगे। यानी हम लोग को क्या आ जाएगा, जी यहाँ पे हम लोगों को कितना है, एक्स स्क्वायर है ना, तो वहां हम लोग जी एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, जी एक्स का मान कितना है, तो जी एक्स का मान है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा हम लोग को 4x स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 6, सॉल्व कीजिएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, इसका ये आंसर हो गया किसका, एफ ओ जी का। वैसे आप निकाल सकते हैं जी ओ एफ भी निकाल सकते हैं। जी ओ एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को जो जी फंक्शन है वो वहाँ पे लिख देंगे और जहाँ भी हम लोगों को दिख रहा है एक्स वहाँ पे हम लोग एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस कर देते हैं और माइनस 1 यहाँ पे जी एक्स में कांस्टेंट है, इसलिए वहाँ पे हम लोगों को एफ एक्स से रिप्लेस नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो जहाँ भी हम लोग को एफ एक्स दिखा वहाँ आप लोग एफ एक्स का मान रख दीजिए, यानी आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1। सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1 आ गया। आगे अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 11, 2x स्क्वायर प्लस 11 हम लोगों को आ जाएगा किसका मान, जी ओ एफ का मान हम लोग को आ गया 2x स्क्वायर प्लस 11। आसान है निकालना, एफ ओ जी है और जी ओ एफ है, यह निकालना आसान है। और आप लोग जो एफ ओ जी है और जी ओ एफ को देख सकते हैं कि आप लोग को इक्वल नहीं होता है। जो एफ ओ जी है और जी ओ एफ है वो आप लोग का इक्वल नहीं होता, लेकिन आप लोग को कभी कभी ना इक्वल भी आता है। ये आप लोग को 99% में ही सिर्फ इक्वल नहीं होगा, लेकिन 1% ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहां पे आप लोगों को एफ ओ जी निकालिएगा और जी ओ एफ निकालिएगा, उसका मान इक्वल आ जाएगा। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि उसका कौन टाइप का क्वेश्चन है। जो मैं आगे इसको निकाल रहा हूँ जी ओ जी का मान, देखिए जी ओ जी, इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जहां भी हम लोगों को जी में दिख रहा है, यानी पहला फंक्शन हम लोग को जी है और वहां हम लोग जी ए, जहां पे हम लोग को एक्स दिखेगा जी में, और वहां हम लोग जी एक्स से रिप्लेस कर देंगे। यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 आप लोग को यहाँ पे रिप्लेस होगा एक्स है वहां पे किससे, जी एक्स से, और माइनस 1, यानी हम लोग को आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1 और एक माइनस 1 यहाँ पहले से है, ये आ जाएगा 4x माइनस 2 और माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 4x माइनस 3 आ जाएगा किसका मान, जी ओ जी का। वैसे आपने कहा एफ ओ, यहाँ पे एफ ओ एफ होगा, एफ ओ एफ भी निकाल सकते हैं, एफ ओ एफ निकालने पे कितना आएगा, देखिए एफ ओ एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां भी हम लोगों को एफ में दिख रहा होगा एक्स और वहां हम लोग एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। यानी हम लोगों को एक्स स्क्वायर है एक्स, यहाँ हम लोग क्या करेंगे एफ एक्स से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हम लोगों को आ जाएगा एफ एक्स का, यहाँ पे हम लोग एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं एक्स को एफ एक्स से, तो आ जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 6। एफ एक्स कितना है हम लोगों को, तो एफ एक्स हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का हम लोगों को आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 6। सॉल्व कीजिएगा तो एक्स आ जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 36 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6। आगे अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 36 और 6 मतलब 46, अब ये आ जाएगा 42। ये आ जाएगा किसका मान, एफ ओ एफ का मान आ गया आप लोग निकालने के लिए। अब मुझे आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गए हो कि हम लोग एफ ओ जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। अगर यहाँ आप लोग तीसरा फंक्शन में कोई रहता तो क्या करते, जो आप लोगों को आउटपुट आया ना, जैसे यहाँ पे आप लोग कोई फंक्शन रहता है एच, मान लेते हैं कि एफ ओ जी रहता है, उसके बाद आप लोगों को एच रहता है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो आप लोगों को जो आउटपुट इसका निकला एफ ओ जी का आउटपुट निकला वो आप लोगों को एच के लिए हो जाता है। इनपुट का काम वहाँ से हम लोग मान निकाल लेते कि हम लोग कितना आंसर आ रहा है। जो आगे देखिए कुछ इसका क्या आगे पढ़ा रहा हूँ, जो आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन अच्छा है बोला जा रहा है यहाँ पे कि माना कि एफ एक्स बराबर रूट एक्स और जी एक्स बराबर रूट 2 माइनस एक्स, तो एफ ओ जी एक्स का प्रांत ज्ञात करें। यानी सबसे पहले यहाँ बोला ना क्वेश्चन में कि आप लोग एफ ओ जी निकालिए, उसके बाद इसका प्रांत निकालिए। आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को पॉज कीजिए वीडियो को और क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। पहले आप लोगों ने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन का स्टूडेंट,
बताइए आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किए कि नहीं? तो आप लोग आशा करता हूं कि सॉल्व कर चुके होंगे। मैं यहाँ पे अब सॉल्व करता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है सबसे पहले एफ एक्स बराबर, क्योंकि दोनों आसान था, आप लोग एफ ओ एफ निकालने के लिए भी, एफ ओ जी निकालने के लिए भी जानते हैं, और उसका आप लोग प्रांत भी निकालने के लिए जानते हैं कि कैसे प्रांत निकालते हैं। प्रांत के हम लोग को यहाँ पर सिर्फ 3 कंडीशन था। क्या कंडीशन था कि अगर आप लोगों को कोई हर दिख रहा है किसी आप लोगों को फलन में, तो आप लोगों को हर इक्वल टू नॉट जीरो कर दीजिए और रियल नंबर से उसको घटा दीजिए, आप आएगा उसको आप रियल नंबर्स में से हटा दीजिए, वहीं आप लोगों को आ जाएगा क्या, प्रांत। और अगर आप लोगों को लॉग दिख रहा है तो लॉग का जो मान होगा प्रांत का वो आप लोगों को आएगा, वो आप लोगों को जीरो या जीरो से आप लोग बड़ा कर दीजिए, जो वहां से जो मान आएगा वो आप लोगों को आ जाएगा लॉग में से प्रांत आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आप लोग को लॉग दिख रहा है लॉग एक्स, तो जो आप लोग को प्रांत का मान आएगा वो आप लोग को जीरो से बड़ा आएगा, और यहाँ से देख लीजिए कि कौन सा आप लोगों का मान आएगा, जो एक्स होगा वो आप लोग को जीरो से बड़ा होना चाहिए। वहां से देख सकते हैं कि आप लोग क्या निकलता है मान। नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा आइकन बटन पे, वहां पे जाइए, वहां पर वीडियो देखना शुरू कीजिए संबंध और फलन का शुरू से, आप लोगों को टोटल संबंध और फलन का बिल्कुल आप लोगों को जानकारी अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करता हूं। दिया हुआ है एफ एक्स बराबर रूट एक्स और दिया हुआ है जी एक्स बराबर आप लोगों को दिया हुआ है रूट अंडर 2 माइनस एक्स दिया हुआ है। तो आप लोगों से बोला जा रहा है कि एफ ओ जी ये निकालिए, एफ ओ जी निकालने के लिए बोला था। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को जहां भी एफ जो दिख रहा है और वहां हम लोग को क्या करेंगे, एफ में जहां हम लोग को एक्स दिखेगा वहां हम लोग जी एक्स से रिप्लेस कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोगों को रूट, यहाँ पर हम लोग को एक्स है ना, तो हम लोगों को यहाँ पे किससे रिप्लेस करना होगा, तो हम लोग को जी एक्स से यहाँ पे हम लोगों को रिप्लेस करना होगा। तो हम लोगों को कितना आ जाएगा, तो हम लोग को आ जाएगा रूट अंडर, और जो जी एक्स का मान है वो पहले से ही रूट अंडर कितना है 2 माइनस एक्स, यानी हम लोग को जो आ गया एफ ओ जी का मान वह आ गया रूट अंडर रूट के रूट अंडर 2 माइनस 1 हम लोगों को आ गया। अब इसका कुछ करने नहीं करें, हम लोग एफ ओ जी निकाल लिए, हम लोग इसका एफ ओ जी निकाल लिए, इसका बड़ा कि प्रांत निकालिए, यानी इसी का हम लोग को बड़ा प्रांत निकालिए। तो प्रांत निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लोग बताइए, जो रूट अंदर है, रूट के अंदर है, तो इसको प्रांत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर इसका प्रांत निकालने के लिए रूट के अंदर मान होगा ना, वो आप लोगों को जीरो होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए, या मैं बोल सकता हूं कि 2 माइनस एक्स जो है वो आप लोगों को जीरो होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ से अगर आप आगे सॉल्व करें तो वह होगा जो 2 होगा वो आप लोगों को क्या होना चाहिए, जो x होगा वो आप लोगों को 2 से छोटा होना चाहिए। जो यहाँ पे x होगा, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 2 होगा वो आप लोगों को कितना होना चाहिए, यहाँ पे जो x होगा यहाँ पे जो 2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 से बड़ा ये हो गया तो ये फंक्शन हम लोगों को डिफाइंड नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 3 रखें तो आ जाएगा कितना 2 माइनस 3, और वहाँ आ जाएगा हम लोग का माइनस, रूट के अंदर -1, और हम लोग जानते हैं कि अगर रूट के अंदर -1 आया तो वो फंक्शन हम लोगों को अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी हम लोगों को प्रांत इसका कितना आ गया, इसका हम लोगों को जो प्रांत है वो आ गया कितना, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक कोई भी नंबर हो सकता है, इसका क्या प्रांत हो सकता है। यानी इस क्वेश्चन के आप एफ ओ जी भी निकाल लिए और प्रांत भी निकाल लिए। अब ये आप लोगों को टॉपिक समाप्त, आप लोगों को फलनों का संयोजन था, ये आप लोगों को समाप्त, यानी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को समाप्त हुआ। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन नहीं दबाए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि आगे आएगा दोधारी संख्या आप लोगों को जो नेक्स्ट चैप्टर, उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आगे देखिए, इसका मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे सोल्यूशन है कि यहाँ पे एफ एक्स बराबर रूट एक्स है और जी एक्स बराबर रूट अंडर 2 माइनस एक्स है। तो हम लोगों को अगर एफ ओ जी निकाले तो क्या करें, हम लोग को एफ का अंदर जो एक एक्स होगा वहाँ हम लोग जी एक्स से रिप्लेस कर दिए, और हम लोग को आ गया रूट अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स, और इसका प्रांत हम लोग को पता होगा कि 2 माइनस एक्स होगा, या तो वह जीरो होगा या वह जीरो से बड़ा होगा, तो वही किए। और यहाँ से हम लोग को जो प्रांत आया वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर आ गया 2 तक। यहाँ पर आप लोगों को क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, ओपन नहीं होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने क्लास 12 का अब कोई भी बुक आप उठाइए और सॉल्व करना शुरू कीजिए, आप लोगों से टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं ना सॉल्व होगा, कोई क्वेश्चन में आप लोग को डाउट रह गया, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक नंबर दिया हुआ होगा,
उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहां आप लोगों को डॉट सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही था। आगे आप लोगों को कौन चैप्टर आएगा, तो आगे आप लोगों को आएगा द्विधारी संख्या आएगा नेक्स्ट चैप्टर। आप लोगों को एनसीईआरटी में एक ही साथ है, लेकिन आप लोग बहुत सारा बुक देखिएगा ना, तो उसमें आप लोगों को अलग से पढ़ाया जाता है द्विधारी संख्या। मैं भी आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को द्विधारी संख्या पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।